अरे सच बता रही हूँ, वो दोनों मियाँ बीवी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। सच में उनकी शक्लें देखने वाली थी। तुम्हें ये सब हरकतें करके क्या मिलता है? सुकून, दिली सुकून मिलता है मुझे, जो उन लोगों ने छीनने की कोशिश की थी, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुंह पे जूता मार दिया, उनका सुकून बर्बाद कर। तो पता जब मैं गई हूं ना, तो बेचारी पानी दे रही थी पौधों में, और मैं तुम्हारे साथ ऐशो आराम से रह रही हूँ। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो खुद ही उन लोगों से रिश्ता खत्म कर देता जो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मेरी जूती को भी किसी की परवाह नहीं भाई। जलाने दिखाने में जो मजा है ना, वो इस तरह रूठ कर बैठ जाने में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आदत बहुत बुरी है तुम्हारी। अच्छा, अब तुम्हें मेरी आदतें भी अजीब लगने लगी हैं। शादी से पहले तो तुम मेरे कसीदे पढ़ते रहते थे, और अब तुम्हें सब कुछ अजीब लगने लगा है। वाह। हाँ, मेरी बात को गलत समझना तो तुम्हारी आदत बन चुकी हुई है, लेकिन इसको मत समझो। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाह रहा था कि अपनी खुशियां दिखाकर अपने घर वालों को जलाने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अगर ये सब करके तुम खुश हो तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, तुमने अपनी मामा से बात की? नहीं, उनसे बात नहीं हुई, साशा से बात हुई थी। वो वापस चली गई है अपने घर। अच्छा, और तुम ये बात मुझे कब बताने वाले थे? अरे यार, जब मेरी उससे बात हुई तुम अपनी बहन के घर पर थी, गाड़ी में बैठते ही, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई डिटेल्स देता, तुमने ये सब बातें शुरू कर दी। लेकिन जहां तक मुझे याद है, उनकी तलाक शलाक की बात नहीं चल रही थी। साशा बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये गुड न्यूज है। चलो भाई, अब तो हमारे घर जाने के रास्ते खुल गए। यस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों भाई? यही प्रॉब्लम था ना कि हमारी वजह से साशा को उसके घर वालों ने निकाल दिया था। अब तो वो अपने घर भी जा रही है, इसका मतलब हमारा मामला क्लियर है। मैं ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहता अपने जहन में। मॉम एक बार किसी जिद पर आ जाएं तो फिर वो अपनी बात पूरी करके ही रहती है। अरे भाई, तुम तो ऐसे ही फर्ज करके बैठ गए हो। मैं तो कहती हूँ कि मौका अच्छा है, हम भी चल पड़ते हैं मुबारकबाद देने के बहाने। किस चीज की मुबारकबाद? ओफो भाई, तुम्हारी बहन की प्रेगनेंसी की और घर वापस जाने की मुबारकबाद दे देते, और मुझे पूरा यकीन है ये सब देख के ना तुम्हारी मामा हमें यूं घर में एंट्री दे देंगे, तुम देखना। कहीं नहीं जा रहे हम, कोई जरूरत नहीं है ये प्लान बनाने की। हम अपने अपार्टमेंट में बहुत खुश हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से मेरे साथ वहां उस घर में जाओ और फिर मॉम तुम्हें दिन रात बातें सुनाती रहे। इसलिए बेहतर है कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। ठीक ही कह रही थी फौजिया, ये तो फ्लैट पर ही तवक्कल करके बैठ गया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, चाहे मुझे उनके पैरों में पड़ना पड़े, जूतियां खानी पड़े। मोहिनी तो अपने ससुराल जाकर ही दम लेगी अब।